आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस आज एक खास वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं। चूँकि आज जो इंडी अलायंस, जिसे विपक्ष इंडिया अलायंस भी कह रहा है, उन लोगों ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने कुछ पत्रकारों को बैन करने का निर्णय लिया है। बैन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके अनुसार कहना है कि इन पत्रकार और जो न्यूज़ एंकर्स हैं, इनके पास अब इंडिया अलायंस के कोई भी दल जो इंडिया अलायंस में शामिल है, उनके प्रवक्ता या फिर नेता उनके टीवी डिबेट्स या फिर शोज़ में नहीं जाएंगे। इसी मुद्दे पर बात होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वो लिस्ट दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन से पत्रकार हैं जिनको इंडिया अलायंस ने बैन कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहला नाम है वो अदिति त्यागी का है। वहीं सुधीर चौधरी का भी इस लिस्ट में नाम है। इस लिस्ट में अमीश देवगन का नाम है। इस लिस्ट में आज तक की स्टार एंकर चित्रा त्रिपाठी का भी नाम है। रूबिका लियाकत का भी नाम है। गौरव सावंत का नाम है। शिव अरूर का नाम है। तो यह तमाम नाम जिन्हें आप प्राइम टीवी शोज़ में देखते होंगे। यह लिस्ट जारी होने के बाद सबसे पहले जो मीडिया के जो चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्टी के, पवन खेड़ा, उन्होंने एक बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। एक बाजार सजाया जाता है, पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। तो दोस्तों अब देखते हैं कि यह जो इतनी बेचैनी आखिर क्यों दिख रही है। आखिर पत्रकारों पर बैन लगा करके क्या कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाहती है। हालांकि हास्यास्पद बात यह भी है कि जो दो नेताओं को, जो दो पत्रकारों को इन्होंने बैन किया है, इन दो पत्रकार तो डिबेट शो करते भी नहीं हैं। वह कभी किसी नेता के साथ वार्तालाप नहीं करते हैं। उनका शो करने का अंदाज और शो का जो पूरा स्टाइल है वो अलग होता है। ये आपको बता दें कि बैन होने के बाद कुछ पत्रकार जो है उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जताई है और अपनी प्रतिक्रिया जो है वह एक्स पर जारी किया है, जिसमें सुधीर चौधरी है वह लिखते हैं कि जब हमने चरण चुंबन बनने से इनकार कर दिया तो आज बौखलाहट में आकर के यह किया जा रहा है। वहीं जो सुशांत सिंह हैं उन्होंने मजाक उड़ाया है, चूँकि जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वह कोई डिबेट शो नहीं करते हैं। ऐसे में डिबेट शो में हिस्सा लेने वाली बात जो है विपक्ष की, वह हास्यास्पद है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता लगातार घट रही है, कांग्रेस पार्टी ऐसे में अब एक मजबूरी कह सकते हैं कि मजबूरी में उन्हें लगता है कि जो पत्रकार हैं, जो उनसे कड़े सवाल पूछते हैं, उन सवालों से बचने के लिए वह लगातार चाहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहते हैं। ऐसे में अब उनका निशाना जो है वह मीडियाकर्मी बन रहे हैं। वहीं कहना तो कुछ लोगों का यह भी है कि कांग्रेस पार्टी का तो यह इतिहास ही रहा है कि मीडिया पर दबाव बनाया जाए, मीडिया के लोगों की आवाज़ दबाई जाए। और उनका यह इतिहास आपातकाल के दौरान भी दिखा था, जब उन्होंने पूरे मीडिया कर्मियों पर बैन लगा दिया था। मीडिया कर्मियों को लिखने पर पाबंदी थी। कई समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया था। कई पत्रकारों को, जो वरिष्ठ पत्रकार थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया था। रातों रात जो था वह प्रेस की जो सभी जो उनकी स्वायत्तता थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, उनका गला घोट दिया गया था। और कहीं ना कहीं एक तरह से एक फतवा जारी करने टाइप जो लिस्ट जारी हुआ है, इसकी भी कहीं ना कहीं कड़ी निंदा हो रही है देश में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसा करके अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रही है। वहीं जो एक वर्ग है अब कह रहा है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बस कुछ चुनिंदा पत्रकारों के पास जाएंगे जिनका काम ही है बस नरेंद्र मोदी को गाली देना,
सिर्फ सरकार का मतलब एक पक्ष बताना, तो क्या कांग्रेस पार्टी को बस वैसे ही पत्रकार पसंद है जो उनसे सवाल ना पूछें और उनके लिए प्रचार प्रसार करते रहें? तो यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि चूंकि कई पत्रकार हैं यूट्यूब पे, अजीत अंजुम हो गए, रवीश कुमार हो गए, अभिसार शर्मा हो गए, प्रज्ञा मिश्रा हो गई, साक्षी मिश्रा हो गई, ये तमाम पत्रकार जो हैं जो लगातार सिर्फ विपक्ष के जो उनके लिए सही होता है वही खबरें चलाते हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं। तो क्या अब वही सवाल जो है कांग्रेस पार्टी उन लोगों के ही सवाल लेगी? और क्या उनके खिलाफ जो सवाल पूछा जाएगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कांग्रेस पार्टी अब जवाब नहीं देगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।